हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। वेलकम वंस अगेन टू ओजू टेल्स। एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मतलब ये न्यू ईयर आ रहा है, तो इज़ द ईयर एंड। और जनरली व्हेन इट कम्स टू कार्स, लोग जनरली ना कार्स का ख़रीदना पसंद करते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंड, क्योंकि उन्हें लगता है कि मतलब काफ़ी सारे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं उन्हें। तो मगर ये सही बात नहीं है। एक्चुअली ईयर एंड में आपको कार नहीं खरीदनी चाहिए। आज के ब्लॉग में हम देखेंगे वो 5 रीज़न्स जिन्हें आप ध्यान में रखना ज़रूरी है आपको, बिकॉज ईयर एंड में कार ख़रीदने में कुछ नुकसान होते हैं। तो सबसे पहला नुकसान ये होता है कि बेसिकली आपके पास में जो डीलरशिप के पास आप जाते हैं, जैसे मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अपनी कार पसंद कर लिया अब तक, तो है ना। तो फिर जब आप अपने डीलरशिप के पास जाते हैं तो जनरली ईयर एंड के टाइम पे ये होता है कि आपके उनके पास में, डीलरशिप के पास में इन्वेंट्री जो होती है, द नंबर ऑफ़ कार्स जो होती हैं, या कलर चॉइसेस हो जाए या तो फिर वेरिएंट्स हो जाए, उसकी इन्वेंट्री काफ़ी कम होती है। तो ये नंबर 1 पॉइंट था। नंबर 1 पॉइंट इज़ लिमिटेड इन्वेंट्री दैट द डीलरशिप है। नंबर 2 जो होता है वो होता है कि ये डिस्काउंट्स की जो ये बात करते हैं, ये काफ़ी डिसेप्टिव होता है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर कोई डीलरशिप, आप अगर कोई एक्स कार खरीदने जा रहे हैं, सब मान लीजिए क्रेटा खरीदने जा रहे हैं या तो जीप कंपस खरीदने जा रहे हैं, तो जैसे आपको अगर एक डिस्काउंट बोला जाता है कि मतलब ईयर एंड तक आपको एक 70,000 का डिस्काउंट दिया जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि ये आप सोचते हैं कि आपको 70,000 का डिस्काउंट मिल चुका है, बट फैक्ट में ये होता नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस है कि मतलब डीलर अपना मार्जिन थोड़ी ना कम करके आपको बेचेगा। एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ ट्राइंग टू डू इज़ वो अपना इन्वेंट्री जो साल का बचा हुआ है वो उसे पुश करना चाहता है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आने वाला है तो न्यू मॉडल्स आ जाएंगे। और आप जानते हैं कि कार्स में ऐसा होता है कि मतलब ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है खरीदने में और बेचने में, राइट। सो दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। सो जो डिस्काउंट वो आपको जो दे रहा है, दैट ही विल एनीवे टेक इट आउट फ्रॉम यू जब आप उसके पास से एक्सेसरीज खरीदोगे, इंश्योरेंस खरीदोगे। तो जो डिस्काउंट हम सोचते हैं कि हमको डिस्काउंट मिला है, वो डिस्काउंट एक्चुअली डिस्काउंट होता नहीं है, बट इट इज़ टेकन इन सम अदर फॉर्मेट, इधर इन द फॉर्म ऑफ मतलब इंश्योरेंस के नाम पे ले लेगा, शायद वो हो सकता है कि एक्सेसरीज के नाम पे ले ले आपसे। आप कितनी बार आप कोशिश कर चुके होंगे कि आप बोलो अपने डीलर को कि मैं इंश्योरेंस आपसे नहीं खरीदूंगा, तो मोस्ट ऑफ द डीलर्स मानते नहीं हो, बोलते हैं कि आपको इंश्योरेंस हमारे पास से ही लेना होगा। और एक ब्लैकमेलिंग टेक्निक ये भी होती है उनके पास में कि वो बोलते हैं कि सर्विसिंग में इम्पैक्ट होगा इसका। और जान लीजिए इस बात को, 2 पॉइंट नंबर 2 से कनेक्टेड नहीं है, बट इंश्योरेंस डीलरशिप के पास से खरीदना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होता है। आप इंश्योरेंस बोल के आप बाहर से ले सकते हैं। नंबर 3 जो है, जो नंबर 3 फैक्ट जो आपको रखना, ध्यान में रखना ज़रूरी है, वो ये होता है कि आपको जो, जैसे मैंने अभी बताया कि रीसेल वैल्यू जो होती है कार की, वो डिपेंड करती है कार के मैन्युफैक्चरिंग डेट के ऊपर। तो अगर आप मान लीजिए कोई कार अगर 2023 वाली मॉडल की अगर ख़रीदते हैं, ये सोच के कि थोड़ा डिस्काउंट आज मिल रहा है, जब आप 3-4 साल या 5-6 साल बाद में जब कार बेचने जाओगे तो उतना मतलब 1 साल का पूरा डिप्रिसिएशन निकल जाता है, इवन दो आपने डिलीवरी लिया हुआ है दिसंबर महीने में। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब 1 साल का डिफरेंस पड़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फ्यू डेज ऑफ 2023 जिसमें आपने डिलीवरी लिया है। दैट इज़ अ मेजर फैक्टर जो रीसेल वैल्यू पे इम्पैक्ट करती है। जो दिसंबर में सेल होने वाली गाड़ियाँ और दिसंबर में रजिस्टर होने वाली गाड़ियों में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। नंबर 4 जो होता है, ये फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, मतलब ये फाइनेंस रिलेटेड होते हैं, जैसे पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड होते हैं। तो आपको लगता है कि मतलब ईयर एंड में आपको अच्छे डील्स मिल जाएंगे कार के ऊपर में, मगर आप ये सोचते हो कि नेक्स्ट ईयर में हो सकता है कि मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाए। जनरली मतलब दिस इज़ फैसाड दैट इज़ एक्चुअली स्प्रेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ कार्स, कि मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे तो आप अभी ले लो तो आप कम इंटरेस्ट रेट पे आपको कार मिल जाएगी। ऐसा होता नहीं है जनरली, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक आध बार कभी हुआ होगा तो बिकॉज ऑफ वेरियस अदर फैक्टर्स हो सकता है, बट डेफिनेटली नॉट कंसिस्टेंट है ये। तो ये आप बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि ये फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ज़रूर पड़ता है आपके ऊपर। दूसरा एक और चीज़ ये होती है कि फ्रॉम ए पर्सनल फाइनेंस एंगल में आपको एक चीज़ बताता हूँ। जनरली क्या होता है कि हम लोग जब सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, वो लोग जो आप डिक्लेरेशन तो दे देते हो अपने HR को,
और साल में जब वो लोग विंडो खोलते हैं डिक्लेरेशंस का, इन्वेस्टमेंट्स का, तो एटीसी वगैरह के डिक्लेरेशंस आप दे देते हो, फिर आपको प्रूफ जब दिखाना होता है तब जाके हम जैन फेब मार्च इज़ द टाइम व्हेन वी एक्चुअली गो, हम जाके वो सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इंश्योरेंस हो गया, मतलब या मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, या तो फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हो गए, या ईपीएफ हो गया, ईएलटीएस हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आप मतलब जनवरी फेब मार्च में करते हो। अगर आप डिसाइड करते हो कि दिसंबर में आप कार खरीदोगे तो आपका वो प्लान भी इम्पैक्ट होगा, बिकॉज आपके कार खरीदने के डिसीजन की वजह से। फिफ्थ और सबसे मेजर प्रॉब्लम आपको ये होगी कि मतलब फैक्टर ये है कि जैसे आप 2023 का मॉडल का आज खरीद लेते हो, तो 2024 में आने वाले नए वेरिएंट जो रहेंगे उसी कार के, उसमें काफ़ी नए फीचर्स होते हैं जिसको आप मिस आउट कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो वेरिएंट आज खरीदी है उसमें हो सकता है कि 2 ही एयरबैग है, हो सकता है कि मतलब नेक्स्ट 2024 में उसी वेरिएंट को जब लॉन्च किया जाएगा उसमें हो सकता है कि 6 एयरबैग्स हैं, या हो सकता है कि बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेटर हो गई हो सकता है कि मतलब उसका एनकैप वैल्यू जो ग्लोबल एनकैप वैल्यू जो होता है, आई एम होपिंग दैट बाय नेक्स्ट ईयर अपना भारत एनकैप भी आ जाए। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। सो दोस्तों ये 5 फैक्टर्स जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे जब आप कार खरीदने की सोचेंगे। अगर आप ईयर एंड में कार खरीदने की सोच रहे हो तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, और ये 5 चीज़ें आप ध्यान में हमेशा रखिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये 5 फैक्टर्स आप ध्यान में रखेंगे जब आप कार खरीदने की सोचेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा और वीडियोस बनाने के लिए।